हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विकर्ण पैमाने के लिए कि विकर्ण पैमाना क्या होता है, विकर्ण पैमाने को हम ड्राइंग शीट में किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से रीड करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास दी थी और हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था जिसमें कि हमने प्लेन स्केल के बारे में स्टडी किया था। तो प्लेन स्केल में जिस हमने पढ़ा था कि हमको यदि कोई भी स्केल की प्रॉब्लम करना है तो उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज आवश्यकता होती है हमें निरूपित भिन्न की, जिसको कि हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा हमको लेंथ ऑफ स्केल की। तो उन्हीं दोनों चीजों की आवश्यकता हमको विकर्ण पैमाने में भी होती है। इसके अलावा हम विकर्ण पैमाने को और डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं कि विकर्ण पैमाना क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो विकर्ण पैमाना होता है, विकर्ण पैमाना आर ओनली यूज्ड फॉर 3 यूनिट्स। यदि हम इकाइयों की बात करें तो ये सिर्फ कितनी यूनिट्स के लिए इस्तेमाल होता है? 3 यूनिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो जो 3 यूनिट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हम मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये 3 इकाई ले सकते हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, ये 3 इकाइयां हो सकती हैं। इसके अलावा विकर्ण पैमाने में किसी भी इकाई के 10वें भाग को और 100वें भाग को रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो डायगोनल स्केल होता है, डायगोनल स्केल में जो डायगोनल स्केल बनता है, उस डायगोनल स्केल में सबसे छोटी इकाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, एक बार और हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारा निरूपक भिन्न क्या होता है और निरूपक भिन्न की जो वैल्यू होती है उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम निरूपक भिन्न को बोलते हैं RF, और RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्राइंग पर वस्तु की माप अपॉन में वस्तु की वास्तविक माप। अब हम RF के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि हमारे पास में है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी को 500 मीटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसका कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर की हमारे पास में दूरी है और इसको हम 500 मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका हम RF जब निकालेंगे तो हमें यह बताना है कि ड्राइंग पर वस्तु की माप कितनी और वस्तु की वास्तविक माप कितनी है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी को 500 मीटर से प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्थात ड्राइंग पर जो वस्तु की माप होगी वो होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो वास्तविक माप है वो है हमारे लिए 500 मीटर। तो दोस्तों, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर और ये 500 इंटू 100 ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/5000। तो यहां से ये हमारा RF निकल करके आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम RF को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें कि हमको ड्राइंग पर वस्तु की माप और वस्तु की वास्तविक माप इसका इस्तेमाल करना होता है और हमें क्वेश्चन को भी देखना होता है। इसके अलावा हम एक चीज और देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हम बता दें, लेंथ ऑफ स्केल के लिए हम बता दें इसको L और S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल करके हम डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी ड्राइंग शीट पर और देखते हैं कि डायगोनल स्केल की किसी भी
प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ड्राइंग शीट पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि एक 1/60 RF का पैमाना जो कि 9 मीटर को पढ़ सकता है बनाइए। इसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को पढ़ सकते हैं। पैमाने पर 8 मीटर, 5 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी को भी अंकित कीजिए। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हमको जो है पैमाना बनाने के लिए, चाहे वो कोई भी पैमाना हो, RF निकालना होता है और लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो RF है वो दिया हुआ है 1/60। तो हमको यहाँ पर ऑलरेडी RF दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे लिख लेंगे कि जो RF है, RF हमारा कितना है 1/60 है। और इसकी सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल का हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, LOS = RF × मैक्सिमम लेंथ। RF हमें दिया हुआ है 1/60 और मैक्सिमम लेंथ यानी कि इस पैमाने के द्वारा कितना मैक्सिमम डेटा को रीड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस पैमाने के द्वारा मैक्सिमम जो डेटा है वो 9 मीटर को रीड किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, × 9 मीटर। अब मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो 1/60 × 9 × 100 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो LOS है, LOS हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल यानी कि हम स्केल की सहायता से 15 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन खींचेंगे और उसको बराबर भागों में विभाजित करेंगे, फिर और इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम प्लेन स्केल की प्रॉब्लम को करते हैं, सेम उसी तरीके से हमको डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बस यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर 3 यूनिट आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट के लिए करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम, तो दोस्तों हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ गया है 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद सेम टू सेम हमको प्लेन स्केल जैसे करना है। इसका हम नाम दे देंगे A and B। एंड A पॉइंट से हम एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इसके करने होते हैं इक्वल डिवीज़न। तो इक्वल डिवीज़न के लिए हमने आपको बताया है कि इक्वल डिवीज़न के लिए हमको इसकी देखनी होती है मैक्सिमम लेंथ। तो हमको यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ है या इस पैमाने के द्वारा कितना पढ़ा जा सकता है, तो वो हमें यहाँ दिया हुआ है 9 मीटर। तो हमें 9 मीटर दिया हुआ है, तो उतने ही हम इसके क्या कर देते हैं, इक्वल पार्ट कर देते हैं जितने के हमारे लिए मैक्सिमम लेंथ होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके 9 इक्वल पार्ट करेंगे। तो हम अपने प्रकार में कोई भी डिस्टेंस लेकर के कुछ इस तरीके से 9 आर्क इस इंक्लाइन लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। आफ्टर दैट इस आर्क के आखिरी वाले पॉइंट्स को लाइन के आखिरी वाले पॉइंट से मिलाते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते हैं और लाइन को मिलाते जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इक्वल डिवीजन हो जाते हैं। अब इनका हम नाम दे देते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डायगोनल स्केल का है। तो डायगोनल स्केल है मतलब कि हमको स्केल बनाना होगा। तो स्केल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस A पॉइंट से और B पॉइंट से कुछ वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल लेंथ में, वर्टिकल में हम
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ए पॉइंट से हमने प्लेन स्केल में 15 mm लिया था, हम डायगोनल स्केल में 20 mm लेते हैं। तो हम यहाँ से, ये हमको डेटा दिया नहीं रहता है, ये हम कंसीडर करते हैं। तो ध्यान रखें कि आप हमेशा फिक्स कर लें कि डायगोनल स्केल में हमको 20 mm लेना है। तो हम यहाँ से 20 mm ले लेंगे ए से एंड बी से। आफ्टर दैट ये जो इक्वल डिवीजन हुए हैं, इनसे भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका हम नाम दे देंगे। हमको जो ये शुरू वाला पार्ट होता है, इसको हमको 0 से स्टार्ट करना होता है। तो ये हमारा 0 1। हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ये हमारा शुरू वाला पार्ट होता है, इस शुरू वाले इक्वल डिवीजन को अगेन हम इक्वल डिवीजन में बदलते हैं। तो इक्वल डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस जैसे कि हमने ए बी रेखा को इक्वल डिवीजन में कन्वर्ट किया था, यानी बदला था, उसी प्रकार से हम इस ए और 0 वाले पार्ट को इक्वल डिवीजन में करेंगे। और हम यहाँ पर इक्वल डिवीजन करेंगे 10, कुछ इस तरीके से। अब हम इस आखिरी वाले पॉइंट को हम 0 से वाली लाइन पॉइंट से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से इस फर्स्ट इक्वल डिवीजन के हमने 10 डिवीजन कर लिए हैं। चूँकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्केल जो बनाना है वो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में बनाना है। तो हमको पता है कि मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 इक्वल डिवीजन किए हुए हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पर हमने 2 स्केल बना लिए हैं। एक स्केल हमारा ये बन गया है मीटर का, तो ये हमारा स्केल है मीटर। और जो हमारा ये वाला स्केल बना हुआ है, ये स्केल हमारा बना है डेसीमीटर का।
तो दोस्तों इस प्रकार से मीटर और डेसीमीटर का स्केल बनाने के बाद हमें जो है तीसरी यूनिट यानी कि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का भी स्केल बनाना होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि डायगोनल स्केल में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम डायगोनल में रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला ए पॉइंट है और इस पॉइंट से ये जो वर्टिकल लेंथ हमने ली हुई है, इस लेंथ को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर स्केल के लिए बनाएंगे इसको, और यहाँ पर सबसे छोटी इकाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ से इक्वल डिवीजन करते हैं सेंटीमीटर स्केल के लिए, जैसे कि हमने मीटर में किए फिर डेसीमीटर में किए, उसी प्रकार से हम इसके लिए भी यहाँ से इक्वल डिवीजन करेंगे। तो उसको हम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से, इस ऊपर वाले पॉइंट से हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसके 10 इक्वल डिवीजन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इस फाइनल पॉइंट से इस ए पॉइंट को मिलाएंगे और इसी प्रकार से आगे सभी चाप को मिला देंगे, तो ये इक्वल डिवीजन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये छोटे वाले यूनिट के लिए ने भी हमने इक्वल डिवीजन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इन सभी पॉइंट्स से कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने ये सेकंड पे हमने इक्वल डिवीजन किए हुए थे, इसके जो सभी ये इनिशियल पॉइंट हैं इसको हम ऊपर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमारा ये पहला पॉइंट है तो इसका जो ट्रांसप्लांट है हम यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे आगे। चूँकि दोस्तों ये डायगोनल स्केल है इसीलिए हमको यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती है, यहाँ पर हमको डायगोनल में लाइन ड्रॉ करनी होती है। यही मेन अंतर है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में। प्लेन स्केल में हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते थे, जबकि हमको यहाँ पर डायगोनल स्केल में डायगोनल में लाइन ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, इस A0 का जो ये इनिशियल पॉइंट है इससे हम ये फर्स्ट वाले डॉट से मिलाते हैं और आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लाइनों को डायगोनल में मिला देते हैं। अब हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था 8 मीटर 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा 8 मीटर है और हम डेसीमीटर में हमको यहाँ से 5 डेसीमीटर जाना था, तो हम 1 2 3 4 एंड यहाँ से 5 और ऊपर हमको 4 सेंटीमीटर जाना था। तो इस 5 वाले पॉइंट से हम ऊपर जो है 4 यानी कि 4 लाइनें ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट डिस्टेंस 8 मीटर 5 डेसीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 8 मीटर से ऊपर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली एक, और यहाँ से हम इस वाले पॉइंट से भी
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन लाइन जिसको हम बोलते हैं, या यहाँ से हम पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से। डायमेंशनिंग करके, और यहाँ पे हम लिख देंगे 8 मीटर 5 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो शो द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, बिकॉज ये स्केल हमने 15 सेंटीमीटर के लिए बनाया है, तो हम यहाँ पर इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम RF भी लिख देंगे, RF = 1/60। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि ये स्केल सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि हमको 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मीटर को रिप्रेजेंट कर दिया और उसके इक्वल डिवीज़न किए, और आफ्टर दैट हमने डेसीमीटर के स्केल के लिए रिप्रेजेंटेशन किया और इसके इक्वल डिवीज़न किए, और उसके बाद हमने जो छोटी इकाई है, छोटी इकाई को हम हमेशा डायगोनल में दिखाते हैं, तो हमने सेंटीमीटर से को डायगोनल में शो अप कर दिया और रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इतनी दूरी जो हमको दी हुई थी। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें। हम आप तक इसी प्रकार से और नए नए टॉपिक अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।